बुरहानपुर में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई। यहाँ पे चाय की चुस्कियों पे केवल चुनावी बातें चल रही हैं। इसी के साथ लेकिन भाजपा और कांग्रेस जो दोनों पार्टियां हैं वो अपने अपनी गुटबाजियों से परेशान हैं, गुटबाजियों में उलझी हुई है, जिसका नतीजा आने वाले विधानसभा के चुनाव के परिणाम में देखने को मिलेगा। हम भाजपा की भी बात करेंगे, हम कांग्रेस की भी बात करेंगे। यहाँ पे दिग्गज नेता हैं बुरहानपुर में जो हमारे साथ हमारी इस चौपाल में मौजूद हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे अजहर उलग जी से। भैया, कांग्रेस की गुटबाजी को कैसे देखते हैं आप? देखिए, कांग्रेस जो है वो कई हिस्सों में बटी हुई है। एक कांग्रेस चाचा भतीजा और बेटे की कांग्रेस, दूसरी कांग्रेस चाचा और भतीजे की कांग्रेस, तीसरी कांग्रेस मामू भांजे की कांग्रेस, पुरानी कांग्रेस, नई कांग्रेस। और ये गुटबाजी नहीं कर रहे, ये खुल के दुश्मनियाँ निकाल रहे हैं। अच्छा। और आप देखोगे, एक तो ये दुश्मनियाँ निकाल रहे हैं, दूसरी बात जो चीज़ें उभल के आ रही हैं तो ना तो वो गुटबाजी का नतीजा है और ना किसी दूसरी चीज़ का। जो कांग्रेस का अल्पसंख्यक वर्ग जागरूक हो गया है, उसको समझ में आ गया है कि कांग्रेस जो है बरसों से मुसलमानों का शोषण करते आई है और उनकी जड़ों को कमज़ोर करने का काम किया है। उस चीज़ को वो समझ गई है। बार बार कांग्रेस के मन से मुस्लिम नेताओं को अपमानित करना, उनको सम्मानजनक पदों पे बैठाना नहीं, उन्हें मंच पर सम्मानजनक वो नहीं देना। तो इन सब चीज़ों को लेके, जैसे कल कांग्रेस के एक नेता ने इस बात को लेकर विरोध प्रदर्शन किया कि भाई आप मंच से नारे लगा रहे हो कि महिलाओं की रक्षा कौन करेगा, हम करेंगे हम करेंगे। आप बोल रहे किसानों की रक्षा कौन करेगा, नौजवानों की रक्षा कौन करेगा। तो आप जब भरपूर वोट लेते आते हो तो आप मुसलमानों की रक्षा की बात नहीं कर सकते क्या? उनकी जन आक्रोश रैली में जो गाना बज रहा है उसमें कहीं से कहीं तक अल्पसंख्यक का। तो ये एक तो गुटबाजी नहीं, दुश्मनी। और दूसरी बात, जो इनकी नीतियां हैं, जो नीतियों को अल्पसंख्यक समझने लगा है, वो खुल के उसका विरोध कर रहा है। चलिए, बहुत बढ़िया। रुद्रेश्वर जी, ये बताइए कि भाजपा इनकी गुटबाजी का कितना फायदा उठाएगी, कांग्रेस की गुटबाजी का फायदा भाजपा कितना उठाएगी? हम तो मध्य प्रदेश में जो योजना चल रही है और मतलब दीनदयाल की जो योजना है, अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को लाभ दे रहे हैं और उसी पे हम चुनाव लड़ने वाले हैं। मतलब भाजपा कमर कस के तैयार है? बिल्कुल कमर कस के तैयार है। चलिए, युवा नेता भी है हमारे साथ। इसको बेसिकली देखा जाए तो किस तरीके से इसको भुनाएगी भाजपा इनकी गुटबाजियों को? भारतीय जनता पार्टी तो अपने कार्यों को लेकर ही चुनाव लड़ रही है। इनके आपसी क्या गुटबाजी, भी हमारे जिलाध्यक्ष जी ने बताया, अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष जी ने, इनके आपसी क्या गुटबाजी है, क्या खींचतान है, काका भतीजे मामू भांजे, ये इनका ये जाने। हम तो अपने विकास कार्यों को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे और चुनाव लड़ेंगे और ये विधानसभा, बुरहानपुर विधानसभा और मध्य प्रदेश के चुनाव हम जीत के आपके बीच में आएंगे। चलिए, ये दावा है आपका। अब हम बात करेंगे कांग्रेस प्रवक्ता से। बड़े ही प्रखर वक्ता हैं। गुटबाजी भाजपा में भी है, भाजपा भी इसको फेस कर रही है। भाजपा की गुटबाजी का फायदा कांग्रेस कैसे उठाएगी? कांग्रेस में तो कोई गुटबाजी नहीं है, लेकिन भाजपा को आप देखेंगे, दीदी कांग्रेस, युवराज कांग्रेस, दादा दयालु की कांग्रेस, रखवाले की कांग्रेस, सॉरी कांग्रेस में कांग्रेसी, इसलिए कांग्रेसी शब्द आता है मेरे मुंह में। नहीं, गुटबाजी की वजह से आप कांग्रेस में आ रहा जी। तो मैं देखेंगे आप कि दीदी का गुट, रखवाले का गुट, दादा दयालु का गुट, युवराज का गुट, इतने सारे गुट है कि इन सबके सामने तो कांग्रेस का गुटबाजी कहीं भी नहीं है। मतलब जिसको भी टिकट मिलेगा उसको विरोध का सामना भाजपा एक को टिकट मिलेगा, बाकी पूरे के पूरे सब गंदा लगाने के लिए निकल जाएंगे। एक किसी को भी मिले, बाकी सब निपटाने के लिए तैयार बैठे हुए, निपटाओ समिति के। आपकी जो भाजपा की गुटबाजी है उसको कैसे फेस करेंगे? देखिए, भाजपा में पहली बात तो गुटबाजी नहीं है। भाजपा एक कैडर बेस्ड पार्टी है, संगठन आधारित पार्टी है। एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, ऐसा नहीं कि राजशाही परिवार में ही हो। और जो कांग्रेस की अभी बात बताइए कि कांग्रेस की गुटबाजी में, तो मैं एक शेर बोलना चाहता हूँ कि कांग्रेस में इतने गुट हैं कि वो आपस में क्या बोलते हैं कि तेरा मेरा शीशे का घर, तेरा मेरा शीशे का घर, तू मैं भी देखूं तू भी देख, और तेरे मेरे हाथ में पत्थर, मैं भी फेंकूं तू भी फेंक। तो ये आपस में ही आप एक दूसरे का कांच का जो घरौंदा है वो तोड़ देंगे। और इनके जो इनकी नियत रहती है वो केवल पारिवारिकवाद रहता है, इनके अंदर तुष्टीकरण रहता है, भ्रष्टाचार रहता है। तो ये शायरी ये उनके ऊपर फिट बैठती है। चलिए, जो शायरी थी वो शीशे वाली थी और शीशा दोनों के ही घरों में है। हम बात करेंगे गौरव से, पार्षद हैं, बड़े तेज तर्रार पार्षद हैं। कांग्रेस की गुटबाजी जो कल भी देखने को मिली कि हमें कुछ हमारे जो विधायक है उनको शायद सम्मान में कुछ कमियां थी या नारेबाजी थी, अल्पसंख्यक नेताओं को बराबर जगह नहीं मिली, उसको कैसे दिखते हैं आप? मैं तो आपको ये बता रहा हूँ, कल इनकी बाइक रैली निकली, बाइक रैली इकबाल चौक पे आई। जो पूर्व विधायक ने एक समय माना था कि मेरे टाइम पे 30 लाख रुपए की विधायक निधि थी और अभी 10 साल में वो 3 करोड़ हुई है।
तो कहीं ना कहीं विकास पैदा हो गया था और विकास दिख गया था। इसके लिए उनके परिवारों ने कल जन आक्रोश 5 मिनट में ठंडा करके विकास की योजना लागू करके वो आम सभा इनकी खराब करवाई। और दूसरी चीज, कांग्रेस अगर व्यक्ति विशेष के ही चक्कर में लगी रहेंगी तो कांग्रेस संगठन ही नहीं बचा हुआ है, कांग्रेस के अंदर कोई चीज ही नहीं बची हुई है। हमारी इतनी जन कल्याणकारी योजना है जिससे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और रही गुट की बात, तो हमारे संगठन के अंदर सबसे अच्छी चीज रहती है कि जब भी कोई बड़ा नेता आता है तो हमारा सबसे आखिरी पंक्ति का कार्यकर्ता उसके पास में बैठा हुआ रहता है, हमारा नेता नहीं रहता है। और कांग्रेस में जब भी बड़ा नेता आता है तो जो कार्यकर्ता हमेशा 365 दिन झंडा पकड़ता है वो बेचारा 100 कदम दूर रहता है और नेता उसके पास में जाकर चिपक जाता है। उसके लिए उसी का नतीजा है कि कल जन आक्रोश रैली जन आशीर्वाद में बदल गई। चलिए बढ़िया। एक तेज तर्रार नेता और है संदीप जाधव का। संदीप जी, ये बताइए कि भाजपा की गुटबाजी भी है, इससे इनकार नहीं कर सकते, कांग्रेस कितना फायदा उठाएगी? कांग्रेस तो पूरा फायदा ही उठाएगी, जिससे आप भाजपा के प्रत्याशियों की लिस्ट देख लीजिए, डेढ़ दर्जन के करीब इनकी भाजपा प्रत्याशियों की लिस्ट है। जन आशीर्वाद इन्होंने यात्रा निकाली, इसके अंदर सारी आपने विरोध देख लिया होगा। एक तरफ पूर्व सांसद जी के लड़के विरोध कर रहे हैं, एक तरफ हमारी दीदी विरोध कर रही है, एक तरफ भैया विरोध कर रहे हैं, दूसरी तरफ 4-5 लगे हुए हैं और इनका संचालन कौन कर रहा है? जिनको कांग्रेस से उठाकर ये भाजपा में लाए उनको लेके घूम रहे हैं, लेकिन वो भी पूरे बुरहानपुर ना घूमे, आधे रास्ते से वो भी छोड़ के भाग गए, बोले अब ये कांग्रेस हो गई है दूसरी। तो इनको ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते, इनका पूरा फायदा यही होगा कि एक को टिकट मिलेगा, बाकी के पूरे लोग कांग्रेस के लिए पूरी ताकत से काम करेंगे। कांग्रेस में कितने गुट हैं? हमें जो दिख रहा है वो एक रघुवंशी कांग्रेस है, रिंकू टाक कांग्रेस है, एक शेरा भैया कांग्रेस है। देखिए, कांग्रेस के अंदर नेता बड़े जरूर हो सकते हैं और सभी लोग अपनी अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं, लेकिन भाजपा इसको ये समझे कि हम में गुटबाजी है तो वे अपनी गलतफहमी निकाल दे। पिछली बार इनकी गलतफहमी दूर हो चुकी है, बोले 3 बार की मंत्री को हम हरा चुके हैं। ठीक है, हमारे में जो रोष है हम आपसी में बैठ के तय करेंगे, लेकिन ये मतलब भाजपा और कांग्रेस आपस में बैठ के तय करेगी? भाजपा करेगी, हाँ, कांग्रेस के जो व्यक्ति हैं हम आपसी में बैठ के तय करेंगे हमारे को किसको टिकट मांगने का अधिकार है। कोई प्रभारी आता है तो हम पूरी ताकत से अपने समर्थकों के साथ टिकट मांगते हैं, उसको हमारी गुटबाजी है समझते हैं। कैसी हुई है कांग्रेस की? कमर ये बहुत कम शब्दों में बताओ, क्या चुनाव कैसा रहेगा और किसके पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है? गुटबाजी हावी रहेंगी। बीजेपी या कांग्रेस? कांग्रेस। चलिए, एक तीसरी नज़र होती है मीडिया की तीसरी नज़र मानी जाती है। क्या कहना, कैसे देखते हैं आप आज की स्थिति में चुनाव को? देखिए, बता दें कि जो कांग्रेस और बीजेपी में गुटबाजी है, ये गुटबाजी नहीं है, ये घर का भेदी लंका ढाए। अच्छा। ये एक दूसरे को निपटाने में लगे हैं और जो भी टिकट है दोनों पार्टी में जब मिलेगा तो ज़्यादा फायदा जनता का ही होगा, क्योंकि जनता अब समझ चुकी है कि अब नेता किसको बनाना है। और सारे नेताओं से मेरा ये निवेदन है कि बुरहानपुर के विकास पे आप बात करते तो स्टेज पे मत करो, जरा रोडों पे अपने अपने वार्डों में घूम लो नेताओं के साथ में और देख लो वहाँ का कितना विकास हुआ है। मतलब जमीन पे चल के विकास देखें। जमीन पे चल के विकास देखो। वाकई में 130-29 करोड़ की जो योजना बता रहे हैं, तो ये योजना का बखान करने से कोई फायदा नहीं है। आप आम व्यक्ति के घर पे जाके देखो कि वहाँ जाके क्या विकास हुआ है, वो व्यक्ति कितना परेशान है। अरे यदि डिलीवरी बाई यदि जाती है अस्पताल तो रास्ते में ही हो जाती है, तो इसको ऐसे हालात शहर के हैं। चलिए, एक आखिरी क्वेश्चन है, केवल आखिरी हम बात करेंगे। आपका कहना कुछ आ रहा है, कुछ मन में है आपके? भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेताओं ने अभी अल्पसंख्यक ऐसा लगता है अल्पसंख्यकों से इतने घबराए हुए ये कि पिछली बार इनको अल्पसंख्यकों ने निपटा दिए निर्दलीय को जिता के, तो अभी डर बहुत है इनमें अल्पसंख्यकों का, इसलिए अभी से ही चिल्लाना चालू कर दिए इन्होंने कि कांग्रेस अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार कर रही है। अरे कांग्रेस ने इतना सम्मान करी अल्पसंख्यकों का, सबसे बड़े इनके जो अल्पसंख्यकों के नेता है हमीद काजी, आज उनको प्रदेश ने उपाध्यक्ष बना के रखी है। आज कितना सम्मान देके आज हम उनको हर उसके ऊपर उनके कार्यक्रम की उनके बिना अध्यक्षता नहीं होती है। और क्या सम्मान चाहिए? महापौर में 3 बार हमने अल्पसंख्यकों को टिकट दे दिए, पिछली बार काजी साहब को हमने टिकट दिए थे, तो और क्या सम्मान चाहते हैं ये लोग? इन्होंने कभी ऐसा किए क्या? मैं ये डॉक्टर साहब का एक शेर बहुत अच्छा था, लेकिन एक शेर इनके लिए बोलना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता है जो आज गुटबाजी है, सब मिलके एक ही शेर अपना रहे कि इस खिड़की से ये झाके, इस खिड़की से वो झाके और आग लगा दो चिलमन को, ना ये झाके ना वो झाके। चलिए, ये आग जो है ये दोनों तरफ है, कोई ये नहीं कह सकता कि आग हमारी तरफ नहीं है। कम शब्दों में आखिरी लाइन में हम आपसे जानेंगे, क्या निष्कर्ष है आपका? हमारे भाई बता रहे हैं कि मुसलमानों को हम करने में लगे हुए। मुसलमान तो बेसिकली कभी बीजेपी का वोटर रहा ही नहीं,
और पिछले बार इनकी जमानत जब्त करवा के मुसलमानों ने बता दिया था कि तुम्हारी सोच गलत है, तुम्हारी नीयत गलत है, इसलिए इनको 15,000 वोटों में समेट के अल्पसंख्यक वोटर ने इनको 15,000 वोटों में समेट के रख दिया था। और भारतीय जनता पार्टी की जहाँ तक बात है तो मैं आपको बता दूं कि जहाँ कंपटीशन होगा वहाँ क्वालिटी सुधरेगी। यहाँ पे 50 नहीं 100 लोग भी अगर करते हैं, सब अपने अपने आप को सुपीरियर साबित करने में लगे हुए हैं, लेकिन जिसको टिकट मिलेगा उसके पीछे बाकी सभी लोग खड़े रहेंगे। और ये जो बातें कर रहे हैं कि शेरा कांग्रेस और रघुवंशी कांग्रेस और अमित काजी कांग्रेस, तो शेरा कांग्रेस ही कब से हो गया? सुरेंद्र सिंह कांग्रेस कब से हो गई? एक निर्दलीय को आप जो आपके बरसों के कार्यकर्ता है, जिनकी पीढ़ी दर पीढ़ी आपकी सेवा कर रहे हैं, उनको अपमानित कर रहे हो, और एक निर्दलीय को आप मंच पर बैठा रहे हो। आखिरी जो चर्चा खत्म हो रही है उसमें ये आ रहा है कि शेरा भैया फिलहाल कांग्रेस में नहीं है, लेकिन कांग्रेस में कभी भी आ सकते हैं, क्योंकि ऐसे नेताओं की आवश्यकता है। ये जो नेता है सारे दावे कर लें कि कांग्रेस में गुटबाजी नहीं है, भाजपा में गुटबाजी नहीं है, गुटबाजी से दोनों ही फेस कर रहे हैं। भाजपा का एक मैनेजमेंट बहुत शानदार है कि उनकी गुटबाजी होती है, लेकिन वो जब मंच पे होते हैं, जब बड़े नेता के सामने होते हैं, तो वो सब एक होते हैं। लेकिन कांग्रेसियों को यही मौका मिलता है अपनी गुटबाजी दिखाने का, अपना विरोध दिखाने का, कि बड़े नेताओं के सामने भी वो अपनी हकीकत दिखा देते हैं। हमारी खबरों को देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको लेटेस्ट खबर मिले। यदि खबर आप फेसबुक पे देखें तो उसको फॉलो करें। सोहेल खान के साथ संजय दुबे, बुरहानपुर।